हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ संसार खंड है उनका बीज रूप आत्मा है और सब आत्मा का आभास है। आभास के उदय अस्त होने में आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, अपने स्वभाव के त्याग से रहित है। सर्व जीवों का अपना आप वास्तव रूप है और सुषुप्त की नाई अफुर है। उसी सत्ता में जीव फुरते हैं, तब स्वप्नवत जगत भ्रम देखते हैं। जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि स्थित है। जो पुरुष उलट के आत्मपरायण होता है वह आत्मपद में प्राप्त हुए। जिस पुरुष को आत्म ब्रह्म से एकता हुई है उसको परस्पर और की सृष्टि भासती है। अंतःकरण में सृष्टि होती है सो उसका अंतःकरण मिलता है और उस अंतःकरण जीव कला के मिलने से परस्पर सृष्टि भास आती है। सबका अपना आप सन्मात्र सत्ता है, उसमें सब सृष्टि स्थित होती है। जैसे कपूर का पर्वत हो तो उसके अणु अणु में सुगंध होती है और सर्व अणु सुगंध पर्वत में एकता होती है। तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है। जैसे सब नदियों के जल का अधिष्ठान समुद्र है, तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मा है। सृष्टि कहीं परस्पर मिलती है और कहीं भिन्न भिन्न होती है। जहाँ चेतन मात्र सत्ता से एकता है वहाँ चित्त की वृत्ति जिसके साथ मिलनी चाहिए उसको मिल जाती है, पर मनिल चित्त वाला नहीं मिल सकता। एक एक जीव में सहस्त्रों सृष्टि परस्पर गुप्त होती है। जहाँ जैसा पूर्णा दृढ़ होता है वहाँ वैसा ही भासता है। जहाँ मन का पूर्णा कोमल है सो सफल नहीं होता और जहाँ दृढ़ होता है सो भासने लगता है। हे राम जी, जब देह की भावना मिट जाती है तो प्राण पवन ही में स्थित करने से चित्त की वृत्ति स्वभाव में स्थित होती है और तब और के चित्त की चेष्टा अपने चित्त में फुरती है। और जब चित्त में मलिन होता है और देह की भावना को नहीं त्यागता तब तक किसी पदार्थ से एकता नहीं होती। जिसका चित्त निर्मल होता है उसको जैसे और के चित्त का ज्ञान होता है तैसे ही और की सृष्टि में मिलने की भांति और की सृष्टि में मिलने की भी शक्ति होती है, अशुद्ध को नहीं होती। सर्व जीवों की तीन अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति।
यह तीनों ही अवस्था आत्मा में जीवित का लक्षण है। जैसे मृग तृष्णा की नदी के तरंग सूर्य की किरणों में है, वास्तव में उसका अभाव है, तैसे ही जीव को आत्मा में प्रमाद है, उससे तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जब चित्त कला तुरिया में स्थित होती है तब जीवन मुक्त होता है। आत्मसत्ता स्वभाव में स्थित हुए से आत्मा से एकता को प्राप्त होता है और सब जीव से सुहृद भाव होता है। जब अज्ञानी पुरुष सुषुप्ति रूप आत्मसत्ता से जागता है, अर्थात संसार को चितवता है, तब संसार को प्राप्त होता है, वह संसार में और संसार में उसमें। जब अज्ञानी पुरुष सुषुप्ति रूप आत्मसत्ता से जागता है, अर्थात संसार को चितवता है, तब संसार को प्राप्त होता है, वह संसार में और संसार उसमें। इस प्रकार प्रमाद करके उनके सृष्टि देखता है, अनेक सृष्टि देखता है। जैसे केले के थंभ से पत्र का समूह निकल आता है, तैसे ही वह सृष्टि से सृष्टि को देखता है, शांति नहीं पाता, और जब उलट के अपने स्वभाव में स्थित होता है तब नानात्व स्वभाव मिट जाता है और शांत रूप होता है, जैसे केले के भीतर शीतल होता है। हे राम जी, जगत के समूह भासते हैं तो भी आत्मा में द्वैत नहीं। जैसे केले के भीतर पत्रों से भिन्न कुछ नहीं निकलता, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं। जैसे बीज ही फूल भाव को प्राप्त होता है और फूल से फिर बीज होता है, तैसे ही ब्रह्म से मन होता है और बुद्धि से ब्रह्म होता है। जीव का कारण रस है, आत्मा के कारण कार्यभाव कुछ नहीं बनता। वह तो अद्वैत अचिंत्य रूप है। आदि परमात्मा अकारण रूप है, वही विचारने योग्य है, और से क्या प्रयोजन है। बीज जब अपने भाव को त्यागता है तब फूल भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म सत्ता अपने स्वभाव को कदाचित नहीं त्यागती। बीज परिणाम से आकार रूप होता है, आत्मा अकृत्रिम निराकार और अच्युत रूप है। इस कारण आत्मा बीज की नाई भी नहीं कहा जा सकता। आकाश से आकाश नहीं उपजता, अभिन्न रूप है। न कोई उपजा है, न किसी को उपजाया है। केवल ब्रह्म आकाश अपने आप में स्थित है। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।